रतंगड़ में स्थानीय दुर्गा प्रसाद धानुका बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर के प्रांगण में भारत विकास परिषद शाखा रतंगड़ के तत्वावधान में महाराणा प्रताप जयंती के समारोहपूर्वक आयोजन किया गया। महाराणा प्रताप की 494वीं जयंती के शुभ अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राजकीय जालौन महाविद्यालय के हिंदी विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर कल्याण चारण ने उद्बोधन देते हुए कहा कि जब धर्म, आज़ादी और नारी शक्ति पर हमला होता है, ये तीनों अवसर होते हैं, तब व्यक्ति को प्राण देकर इनकी रक्षा करनी चाहिए और महाराणा प्रताप इन तीनों की रक्षा करने वाले एक महान योद्धा थे। प्रोफेसर चारण ने कहा कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक लोकतांत्रिक तरीके से किया गया था। वहीं आदिवासियों के साथ मिलकर मुगल सत्ता का विरोध करना और अपनी सेना में हाकम खान जैसे सूर मुसलमान सेनापति को शामिल करना उनके सांप्रदायिक सौहार्द और जनमानस में लोकप्रिय होने की प्रतिष्ठा है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए वेद लक्ष्मीनारायण शर्मा ने महाराणा प्रताप के जीवन से संकल्प, संघर्ष, दृढ़ता, वचन पालन के गुण सीखने की बात कही। शर्मा ने कहा कि महाराणा प्रताप ने अपनी इन्हीं गुणों के आधार पर भारतीय जनमानस ही नहीं अपितु विश्व के जनमानस पर अपनी छाप छोड़ी है। शाखा अध्यक्ष सत्यनारायण टेलर की अध्यक्षता में जयंती समारोह का शुभारंभ महाराणा प्रताप एवं मां भारती के चित्र के समस्त दीप प्रज्वल एवं पुष्पांजलि से हुआ। अमित अरितवाल द्वारा इस अवसर पर दीप मंत्र, राष्ट्रगीत, वंदे मातरम प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में भारत विकास परिषद के नवगठित कार्यकारिणी के दायित्वधारियों को प्रांतीय उपाध्यक्ष वासुदेव चाकलान द्वारा शपथ दिलवाई गई। इस अवसर पर मई एवं जून माह में भारत विकास परिषद के जिन सदस्यों का जन्मदिन आता है, उन सदस्यों को प्रतीक चिन्ह एवं दुपट्टा उड़ाकर सम्मान किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वासुदेव चाकलान ने भारत विकास परिषद के गठन, संगठन, लक्ष्य और उद्देश्य पर विस्तार से प्रकाश डाला। जयंती समारोह को राजेंद्र सिंह बिदावत, मदनलाल कम्मा, मदनलाल स्वामी ने भी संबोधित किया। युवा कवि मनोज चारण ने डिंगल भाषा में कविता वीर रस का संचार किया। नवोदय अकादमी के विद्यार्थी लक्ष्य पारिक द्वारा कविता प्रस्तुत की गई। बाबूसर के युवा कवि अरविंद सांदेगी द्वारा कन्हैयालाल सेठिया के लोक प्रसिद्ध कविता ओजपूर्ण प्रस्तुतिकरण किया गया। हिमांशु मालपुरिया द्वारा महाराणा प्रताप पर गीत सुनाए गए। इस अवसर पर दिनेश चंद्र शर्मा, सत्यनारायण सेवदा, विनोद कुमार वर्मा, सुगनचंद मंडार, दौलतराम दाइमा, अशोक वर्मा, गोपाल हरितवा, शैलेश शर्मा, परमेश्वर आत्रे, मदन सिंह राठौड़, हनुमान सिंह, सुभाष पूर्ण, ओम मनोहर स्वामी, सुखदेव सांकोलिया, पवन माटोलिया, अर्चना शर्मा, मंजुला चाकलान, धर्मचंद सिंह डोलिया, शिव कुमार गाडगिल, मुकेश स्वामी, पवन कुमार महर्षि, राकेश नायक, कैलाश आत्रे, उपेंद्र चोटिया, महेश सांकोलिया, रघुनाथ प्रसाद शर्मा, साधु सिंह, रामरतन प्रजापति, वेद प्रकाश पवार, बनवारीलाल जांगीर, कमलेश दत्त शर्मा, वंदना शर्मा, चंचल शर्मा, गोविंद सोनी, संजय कटारिया, शिवशंकर सोनी सहित अनेक गण्यमान्य नागरिक उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन युवा कवि मनोज चारण द्वारा किया गया। रतंगड़ से संवाददाता अरविंद महर्षि की खास रिपोर्ट। तो राष्ट्र प्रेम की जहाँ पर भी बात होती है, मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर के उसका समर्थन करना चाहिए। तो महाराणा प्रताप की इस जन्म जयंती के अवसर पर मैं आप सब लोगों से यही विनती करता हूँ कि जहाँ जहाँ पर समाज और राष्ट्र में अपनी आवश्यकता हो, अपनी सामर्थ्य हो, उसके अनुसार अपने सब मिलकर के उनका सहयोग करें और देश को मजबूत बनाने का प्रयास करें, क्योंकि देश है तो हम सब रहेंगे। कुछ लोगों को ये बहस हो जाता है कि मैं 5 लाख रुपए सीमा पर लेकर के दुश्मन को एंट्री करवा दूंगा, वो घुसपैठ कर लेंगे, लेकिन वो कभी ये नहीं सोचता कि वो 5 लाख रुपए तो ले लेगा, लेकिन वो दुश्मनों के हाथों तेरी बहन बेटियों का क्या होगा, तुम कहाँ जाएगा। तो इस प्रकार की तुच्छ बातों को न अपना करके अपने दिल को बड़ा रखें और राष्ट्र और समाज के लिए हम जीना सीखें। इसी के साथ में उसके सामने निर्बंध भाव से यदि कोई कभी अपनी बात कह सकता हो, उसका नाम है दुर्सा हाडा। मैं दुर्सा हाडा की ही 2 पंक्तियों के साथ एक दूसरे चारण कवि चारणपुर के गौरव को बुलाना चाहूंगा कि अकबर संबंध अथा नदी में डूबा हिंदू दुर्ग, मेवाड़ू तिरमा पोयण फूल प्रताप सिंह आदरणीय गुरुदेव और सामाजिक सरोकारों को अच्छी पकड़ है। निवेदन करूंगा भाई राजेंद्र सिंह की पितावत से कि आप पधारे और अपना उद्बोधन दिलावे। एक निवेदन ये भी है, वीर शिरोमणि की जन्म जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम में मैं मेरी तरफ से हृदय से वंदन और अभिनंदन और नमन करता हूँ। आप सभी का धन्यवाद देता हूँ कि जी अभी जो जन्मदिन शुभकामनाओं की श्रृंखला चली थी और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली भी समझता हूँ कि सुखवीर महापुरुष का जिस दिन जन्म हुआ, मेरी मातृशक्ति ने मुझे भी जन्म दिया। ये मेरा सौभाग्य। देखिए, विषय साहित्य का है और स्वतंत्रता सेनानी
हमें आपने नाम सुना होगा कि स्वतंत्रता सेनानी। मेरे निजी विचार, मेरा निजी दृष्टिकोण ये कहता है कि इस महापुरुष और इस वीर शिरोमणि से पहले न तो कोई स्वतंत्रता सेनानी था न कोई बाद में हो। ये प्रथम वीर स्वतंत्रता सेनानी जिसको आप कह सकते हैं, मुगलों से जिस तरह ये आक्रांतों से देश घिरा हुआ था, उस वक्त पहली जो बिगुल बजाने वाला था आजादी की, इस हिंदुस्तान को मुगलों से मुक्त कराने का, बिगुल बजाने का जो बीड़ा उठाया था वो इस महापुरुष ने उठाया था। और दिल्ली की तख्त पर बैठने वाला बादशाह अकबर, यदि उसकी पीढ़ियां जिसको बोलते हैं थर्राती थी या घबराता था, इस एक आदमी के हल्के से घबराता था। देखिए आप कितना बड़ा महावीर हुआ करना चाहिए, ये साक्षात है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। साहित्य में अन्य कोई भी शाखा इस तरह का कोई कार्य नहीं करती है। सेवा का कार्य आज करते हैं, कल उस सेवा का फिर सेवा करने की आवश्यकता महसूस की जाती है। क्यों कि आज किसी भूखे व्यक्ति को खाना दे दिया जाए, वो फिर कल लाइन में लग जाएगा कि मेरे को भोजन फिर चाहिए। इसका कोई स्थायी समाधान नहीं है। चाहे चिकित्सा हो, चाहे सेवा हो, चाहे वस्त्र वितरण हो, चाहे कोई भी सेवा हो, वो नित्य प्रतिदिन इसकी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन संस्कार एक ऐसा विषय है जिसकी ज़रूरत किसी को महसूस भी नहीं होती, लेकिन यदि पूरे देश को, युवा शक्ति को एवं बच्चों को संस्कारित कर दिया जाए तो उनका जीवन बहुत ही उत्तम होता है और राष्ट्र के प्रति वो सजग रहते हैं, राष्ट्र भक्त होते हैं, माता पिता का आदर करते हैं, गुरुजनों का आदर करते हैं और वो एक संभ्रांत, एक अच्छे नागरिक के रूप में उभरते हैं। और जिस देश में अच्छे नागरिक होते हैं उस देश का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है, उसको कोई जीत नहीं सकता है। नैना में रंग अंदर आवे, चुप चुप रे साथी चेत पड़ो, सूती सी भूख जगा जावे। पर आज भी लगता देखूं हूँ, जब राजकुमार ने रोटी ने तो खत धर्म ने भूलू हिंदवानी चोटी ने। बच्चे और जब भी किसी बड़े हत्यारे का नाम लिया जाता है, हर हत्यारे को टायर की उपाधि दी जाती है कि उस टायर में गोलियां चलानी, उस टायर में गोलियां चलानी। चाहे वर्तमान शासक की गोलियां चले, चाहे पुरानी गोलियां चले, हमेशा हत्यारे के रूप में महिमा मंडित सिर्फ एक नाम किया जाता है, डायल का। आप कल्पना करके देखिए चित्तौड़ के 1536 के साके को कर्मावती के रूप में वहां साका होता है। उसके बाद अकबर का युद्ध होता है, 32,000 लोगों को अकबर ने काटा था और मिजाए बनाई कि चित्तौड़ के दुर्ग में वो निर्दोष नागरिक में सैनिक नहीं थे। कभी भी नाम नहीं लिया जाता कि हत्यारा अकबर। ये नैरेटिव होता है जो नैरेटिव सेट किया गया। इन जयंतियों को मनाने के पीछे उद्देश्य यही है कि कहीं न कहीं राष्ट्रवाद पे जो हमला किया गया, अगले गुरुजी ने तो नाम नहीं लिया। बाकी मैं बताऊँ आपको, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के रोमिला थापर, अभी चौहान जैसे इतिहासकारों द्वारा जो नैरेटिव सेट किए गए हैं वो बच्चों की दिमागों में कुंठा के रूप में पैदा हो गए हैं। उन कुंठाओं को तोड़ने की आवश्यकता है। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। कासरी रोटी इज्जत बन बिलावड़ो ले भाग्यो, अरे कासरी रोटी इज्जत बन बिलावड़ो ले भाग्यो। नन्नो को अमरो चीख पड़ो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो। नन्नो को अमरो चीख पड़ो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो। फूल लड़ो कनो, फूल लड़ो कनो, बेरा रो फूल बावण में। फूल लड़ो कनो, कनो मेवानी मान बचावण ने। आज नहीं राखी रण में बेरा रो फूल बावण में। खूब आज नहीं राखी रण में बेरा रो फूल बावण में। ओ मायन थारो पूत कठे, ओ एक लिंग दीवान कठे। ओ महाराणा प्रताप कठे, ए माटी हल्दी घाटी लागे केसर और चंदन सी। माथा पर तिलक
करो माथे पर तिलक करो यारण भूमि तीरथ भूमि मायन थारो पूति कट वो मेवाड़ी सरदार कट मायन थारो पूति कट। समय को देखते हुए मैं बहुत छोटे रुपये क्षमा चाहता हूँ। भारत माता